और चढ़ गई वो है। ओम जी ओम प्रणाम। कौन सा लगाया? कन्या भैया माइक बंद करो। नहीं करते, कहाँ से हुआ का पता। चल रहा बंद कर दो। माइक के काम कहाँ से बंद हो, अपनी आप आपकी आवाज जा रही है। वीडियो के बगल में माइक है, वह टच करो। बता दे तेज जो चल रहा हो रही है। चल रहा हूँ। समय तो हो गया है अपना। अब एक शिक्षक महोदय नहीं आए हैं। 5:32 हो गए। तो जब तक अपन शुरुआत कर लेते हैं। हितेंद्र सिंह साहब, क्या आदेश है हरिद्वार गुरुधाम से? आदरणीय हितेंद्र सिंह साहब, हाँ बताएं। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आदरणीय जी आ गए हैं। बहुत बढ़िया। जी जी जी, बहुत अच्छे। सभी को ओम। ओम भाई ओम। काफी दिनों बाद आना हुआ है आपका। जी, जब आप लोग बुलाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। जी जी जी, हाँ बीच बीच में आना ही होगा, अच्छा लगता है। तो आज लोग बहुत कम हैं, लेकिन है कोई बात नहीं। ठंड का मौसम है, धीरे धीरे जुड़ते आते हैं फिर बाद में। तो शुरू करें ये साहब? जब तक समय हो गया है अपना। जी, मैं सोच रहा हूँ कि आमंत्रित कर दूं आपको। जी, तो आज जो है मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि विक्रम संवत 2082 और दिनांक 23/11/2025 दिन रविवार है। योगाहार का 1666वां दिवस। बहुत लंबी गिनती होती जा रही है, ईश्वर की कृपा है, गुरुदेव की कृपा से 1666, तो बहुत अच्छी संख्या है। तो योग सत्र, योग शिक्षक आदरणीय हमारे जाने पहचाने माननीय सम्मानीय मुकेश रघुवंशी जी, उत्कृष्ट योगाहारी सदस्य, जिला नैनीताल उत्तराखंड से हैं। तो आप सभी जनों को योग की गंगा में डुबकी लगवाएंगे। इसी के साथ आगे उसके बाद जो दूसरा सत्र होगा उनको अलग से आमंत्रित किया जाएगा। अभी हाल आदरणीय रघुवंशी जी मंच पे आए और हम लोगों को कुछ योग की गंगा में डुबकी लगवाएं। ओम प्रणाम। सभी योग साधकों को ओम प्रणाम। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बैठना है सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी स्थिति में आप अपने आप को सुखपूर्वक पाते हैं, बस पीठ और गर्दन को सीधी रखना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, अंतर मन से 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप करें।
ये कनेक्टिविटी है आपकी उस परम पिता परमेश्वर के साथ। पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास, सहज समर्पण सरल शुद्ध भाव से 3 बार पवित्र ओम का गुंजन, वेदों की ऋचाएं और प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुभा यद्भद्रं तन्नासुभ। ओम शांति शांति शांति। परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें। अपनी पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दें, फिर उठाएं, फिर दबाव दें, फिर उठाएं, फिर अपने ललाट पर, अपने कानों पर, ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंद, कोहनी, कलाई और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। तो आदरणीय, जैसा कि आपने बताया कि सर्दी है इसलिए लोगों की संख्या कम है, तो फिर वो योगी कैसा है जिसको सर्दी, गर्मी, बरसात परेशान करे। योगी का तो एक ही उद्देश्य होता है, प्रतिदिन योग करना, अपने आप को सुधारना। योग किसी और को सुधारने का काम नहीं है, सिर्फ अपने आप को सुधारने का काम है। और जैसा कि स्वामी जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग नकारा हैं, नकारा मतलब आलस से भरा हुआ है लोगों के अंदर, उसको सही करना जरूरी है। तो किसी को सही करना नहीं है, स्वयं को सही करना है। जिसके दिमाग में ये बात आ गई वो स्वस्थ है और बाकी सारे दवाई खा रहे हैं। खाने दो उन्हें, नहीं तो बाकी लोगों को घर कैसे चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। तो सबसे पहले हम करेंगे शुरू अपना नेक से। देखिए, योग जब भी आप शुरू करें तो सारे जॉइंट पहले खोलना है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अभ्यास करना है, उसके बाद आसन करने हैं, उसके बाद प्राणायाम करने हैं। ये आपका क्रम होना चाहिए। शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। ईश्वर की कृपा जैसे मेरे ऊपर बनी हुई है, सबके ऊपर बन जाएगी। देखिए, धन तो बहुत लोगों के पास होगा,
स्वास्थ्य सही होना बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य जिसका सही है वो सबसे ज्यादा धनवान है। चलिए, सबसे बड़ा धन स्वस्थ होना। तो करेंगे साहब नेक रोटेशन, सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन। पहला सुख निरोगी काया। जी, सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाए, केवल गर्दन पे ही काम करना है। अभी स्पाइन बिल्कुल सीधा है, सांस बिल्कुल बाहर है। सांस भरते हुए आकाश की ओर, फिर सांस खाली करें आगे की ओर। सांस भरते हुए आकाश की ओर, फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए मध्य में रुके, खाली करते हुए दाईं ओर झुका लें। राइट साइड अशोक भैया, अपने दाएं झुकाना है। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएं। कुछ लोग बहुत ज्यादा अकड़े हुए हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है ऐसे हाथ रखें सर पे, सांस खाली करते हुए इसको ऐसे अपनी ओर झुका लें। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए फिर बाईं ओर झुका लें। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए दाईं ओर घुमाएं। चिन को शोल्डर लाइन में। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर घुमा लें। हरी बोल। फिर सांस भरें, सीधा करें, खाली करते हुए दाईं ओर घुमा लें। सांस भरें, सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर घुमा लें। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए आगे की ओर झुकाएं। घड़ी की दिशा में 2.5 चक्र पूर्ण करना है। सांस भरते हुए पीछे जाएं, खाली करते हुए आगे आए। फिर सांस भरें, पीछे जाएं, खाली करते हुए आगे आए। फिर सांस भरें, बाएं कंधे तक जाएं, और फिर रिवर्स विपरीत दिशा में। दोनों हाथों को रब करें। ऊपर से नीचे की ओर। दोनों हाथ अपने कंधे पे रखिए। सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए आगे। रिवर्स।
अब अपनी कलाई पकड़िए, सांस भरिए, रोकिए। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सर के पीछे रखें, भरें सांस, दबाव दें। माथे पर रखें, भरें सांस। अशोक भैया, गर्दन सीधी करो, स्पाइन सीधा करो, दबाव देना है हाथ से सर पे, सर से हाथ पे। आपसे तो मैं कह ही सकता हूँ, आप मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे आदरणीय हैं। आप नहीं सुधरेंगे तो बाकी कैसे सुधरेंगे? तो साहब, हम आ गए अपने कंधों पर। अब लगाइए पद्मासन। पद्मासन लगाओ। सभी लगा लेते होंगे पद्मासन, तो आप सब योगी लोग हैं। अरे डॉक्टर साहब प्रणाम। ओम। प्रणाम, सादर प्रणाम बस। देखिए, बहुत बढ़िया अभ्यास है, इससे आपकी साइड की चर्बी भी हटेगी और थोड़ी कमर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। करना क्या है, ये हाथ ऐसे रखा है। अब जब आप इधर की ओर झुकेंगे तो ये एल्बो जमीन में लगेगा और ये हाथ ऊपर। ये सांस भरा हुआ है और सांस खाली करते हुए इधर, फिर सांस भरते हुए वापस, खाली करते हुए इधर। तो जिनके शरीर के भीतर मटका सुर बैठा हुआ है वो भी दूर होगा थोड़ा सा। एक और चीज बता रहा हूँ, सांस खाली करना है जब आप झुकेंगे, और ऊपर आएंगे तो भरेंगे। जिन लोगों को अपना वजन कम करना है, देसी टमाटर ले लीजिए। ये 21 दिन की रेसिपी है। अगर आप चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं। देसी टमाटर, गोल वाले, लंबे वाले नहीं, जिनमें से छिलका और बीज बाहर करना है, और उसको प्रतिदिन आपने खाना है 21 दिन तक, सुबह सुबह एक बार। दालचीनी और काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच पीना है गुनगुने पानी से। 21 दिन तक ये रेसिपी करें, आपके शरीर से बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो जाएगी।
टमाटर कच्चा खाना उबाल के। आप उसको केवल छिलका उतार दीजिए और बीज निकाल दीजिए, आप जैसे मर्जी खा सकते हैं। कच्चा खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाथ सीधा करो अशोक भैया, हाथ सीधा करो। सुरेंद्र जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बढ़िया कर रहे हैं। जो नीचे वाला है एल्बो, वो जमीन में लगेगा ऐसे, और ये वाला हाथ सीधा, ठीक है, ऐसे करके। अरे जय हो, दीदी भी दिख रही है गुलाबी रंग के सूट में, खाना वाना बना के आ गई है, चाय वाय। चलो जी, देखो अगला जो अभ्यास है वो स्पाइन का ट्विस्ट है। राइट हैंड लेफ्ट नी, टोटल एक्सेल, लेफ्ट हैंड लेफ्ट टो। धीरे से सांस भरते हैं वापस। ममता को छोड़ के कोई बताएंगे इस आसन का नाम? मैंने पहले बताया हुआ है, कराया हुआ भी। भारद्वाज। अरे वाह, क्या बात है। तो ये आपने कर ली अपने नीचे कमर तक की ट्विस्टिंग, है ना। अब आ जाते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका। हालांकि हम आसन के साथ भी कर सकते हैं, चलो आसन के ही साथ करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ भस्त्रिका हमारी हो चुकी है, कुछ भस्त्रिका हमारी बाकी है। तेज भस्त्रिका कर लेते हैं क्योंकि जाड़े का मौसम है। लगाइए सिद्धासन। सिद्धासन कितने लोग जानते हैं, जरा बताएंगे? हाथ खड़ा करिए जो जो लोग सिद्धासन जानते हैं। ये ठीक है क्या? आप मुझे पूरा नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप सब लोग उसको सुधार लेंगे। ये पांव सीधे हैं मेरे, बायां पांव फोल्ड किया मैंने मूलाधार क्षेत्र में, बायां लेफ्ट साइड, बायां पांव मूलाधार क्षेत्र में। ये एड़ी मेरी नीचे चली गई, दायां पांव। अब इसकी उंगलियां यहाँ छिप जाएंगी, इसका अंगूठा बाहर आ जाएगा। मैं आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा हूँ पूरा? नहीं दिख रहे हैं। तो ये दोनों अंगूठे जब आप ऐसे अपनी उंगलियों से पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये, और नीचे वाली एड़ी मूलाधार क्षेत्र में, ऊपर वाली स्वादिष्ठान चक्र के ठीक सामने है, तो ये हो गया आपका सिद्धासन। अगर सिद्धासन नहीं लगता, परेशान होने की कोई बात नहीं, आप पद्मासन में या सुखासन में भी तेज भस्त्रिका कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको तेज भस्त्रिका नहीं करना चाहिए, बाकी लोगों को तेज भस्त्रिका कर सकते हैं। सामान्य लोग जो है, मुद्रा कौन सी होनी चाहिए? जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है अननेसेसरी, उन लोगों को क्या करना चाहिए? ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे दबा लेंगे। जो लोग सामान्य हैं और स्वस्थ हैं वो लोग सूर्य मुद्रा ले लें। ऐसे लोग ये मुद्रा ना लें जिनका हाई बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सूर्य मुद्रा नहीं लेंगे। यानी अनामिका को अंगूठे के नीचे दबाना, सूर्य मुद्रा लेना, ठीक है जी। तो मैं, मेरी पसंदीदा जो मुद्रा है वो सूर्य मुद्रा है, और मैं लगभग ज्यादातर काम इसी में करता हूँ। चलो जी शुरू करते हैं। लंबी श्वास भरेंगे,
खाली करें। ये थे केवल 100 स्ट्रोक। ऐसे ऐसे आप अभ्यास करते करते 1000 तक जाइए, आप देखेंगे आपको सर्दी गर्मी जाड़े का एहसास नहीं रहेगा, शरीर के सारे अवयव बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। चलिए एक राउंड और करते हैं, उसके बाद करेंगे कपालभाति। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। इन सभी चीजों को करने से पहले आप लोगों को सप्ताह में एक बार अपना शोधन भी करना आवश्यक है। मैं अगर आप लोगों के सामने बैठा हूं तो मैं कुंजल क्रिया, सूक्ष्म नेति, ये सब करके बैठा हूं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर समय लगाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। मैं दिखाई दे रहा हूं सबको जी। तो सबसे पहला आसन है मंडूक आसन। दोनों अंगूठे अंदर नाभि पे लगाएं, लंबी सांस भरें, खाली करें और दबाव देते हुए आगे की ओर करेंगे कपालभाति के साथ 20 स्ट्रोक कपालभाति। सांस भरते हुए वापस। देखिए मुद्रा प्रसन्नता की रखें, ऐसा ना हो कि जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। ईश्वर का काम कर रहे हो तो ईश्वर की प्रतिमा हमेशा आपको प्रसन्नता वाली मिलती है, तभी आपको आनंद। हाथ को बदल दीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, दोनों पांव मिला के रखेंगे अभी शशक आसन। सांस खाली करते हुए आगे जाएं, 20 स्ट्रोक कपालभाति।
दोनों घुटनों को दूर दूर कर दे, जितना खोल सकते हैं आप स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं है। दायां हाथ रख लें बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, उत्तान मंडूकासन। हार्ट के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है, पैल्विक के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। लंबा श्वास भरें, एक तरीका तो ये है लंबा श्वास भर के होल्ड कर सकते हैं, दूसरा है लंबा श्वास भरें फिर कपालभाति करें। सांस भरते हुए फिर हाथ ऊपर और खाली करते हुए फॉरवर्ड बेंड। अब आपका पेट, सीना और ठोड़ी सब जमीन में मिलनी चाहिए, कोशिश करें मिल जाए, और करें कपालभाति। सांस भरते हुए धीरे से वापस। अगला अभ्यास है सुप्त वज्रासन या सुप्त वीरासन। तो अपने दोनों पांव को मिला लीजिए। अब आपको पीछे की ओर जाना है ऐसे ही, और आपके सर और कंधे दोनों जमीन में रहेंगे, ठीक है। एल्बो जमीन में रहेगा, दोनों हाथ हमारे श्रोणि प्रदेश पे रहेंगे जहां हमारा पांव और धड़ मिलता है, ठीक है। चलिए जाइए और कपालभाति करेंगे। वेरी गुड। अगला अभ्यास है मत्स्यासन। इसमें आपको पद्मासन लेना होता है। पद्मासन दोनों हाथों की उंगलियों से अपने पांव के अंगूठे पकड़ने, सांस भरते हुए पीछे जाना है। अब आपके शोल्डर हवा में रहेंगे, केवल आपका सहस्त्रार चक्र वाला जो हिस्सा है, सर के पीछे वाला हिस्सा, वो जमीन में रहेगा, बाकी पूरा स्पाइन हवा में रहेगा। और आपको करना है कपालभाति, या फिर आप सांस भर के रुक सकते हैं। गुड। नेक्स्ट, दोनों पांव सीधे कर दीजिए। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, हमारे इसमें एक आसन और होता है जिसको हम बोलते हैं मरीचय आसन, ठीक है। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं वक्रासन। दोनों पांव सीधे करिए, दायां पांव फोल्ड करिए, राइट लेग फोल्ड, राइट हैंड पीछे, बायां हाथ घुटने और पेट के बीच से, करें कपालभाति। वेरी गुड। अब दायां पांव सीधा कर दीजिए, बायां पांव फोल्ड कर लीजिए। करें कपालभाति।
ये था वक्रासन। अगला अभ्यास है अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो बाएं पांव की एड़ी को हिप बॉल में रखें, दाएं पांव को मोड़ के बाएं घुटने के आगे रखें, राइट साइड ट्विस्ट हो जाए। करें कपालभाति। बीस 20 स्ट्रोक करने हैं, ज्यादा मत करो, ज्यादा करोगे तो फिर कैसे हो जाएगा, सब आगे पीछे हो जाएगी। इजी करना है, 1 सेकंड का एक स्ट्रोक, ज्यादा तेज भी नहीं ज्यादा स्लो भी। गुड। गौमुखासन। बायां पांव नीचे, दायां पांव ऊपर। गुड। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर करें, कपालभाति, गर्दन सीधी करें, स्पाइन स्ट्रेट। इस सीरीज के कुछ आसन हमने ड्रॉप कर दिए हैं। पेट के बल लेट जाएंगे। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, उसके ऊपर चिन्ह रखें, एड़ी पंजे घुटने मिला के रखें और अपने कमर और कमर से नीचे के हिस्से को थोड़ा सा लेफ्ट और राइट हिलाने की कोशिश करें। दोनों हाथों को, कोहनियों को जमीन में रखें, हथेली के ऊपर चिन्ह रखें। ना तो आपका हाथ आगे होना चाहिए और ना पीछे, बिल्कुल चिन्ह के नीचे। ठीक है जी। करना है मकर आसन। एक एक एड़ी को अपनी हिप पे लगाएंगे। स्टार्ट। 3 4 6 7 8 9 10। दोनों पांव 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 बार आपको करना है। दोनों पांव पहले फोल्ड कर ले, एक्सेल डाउन, इनहेल अप।
गुड। दोनों पांव सीधे कर दीजिए, दोनों हाथ नीचे। करना है अर्ध भुजंगासन। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, हथेली से कोहनी तक आपका जो हाथ है वो मैट पर रखा है। अब ये हाथ आपका बेस है। सांस भरते हुए आपको अपने अग्रभाग को ऊपर उठाना है, बाकी स्थिति ऐसी रहेगी। इनहेल आउट। रिलैक्स। देखिए, वैसे तो हम 2 या 3 बार करते हैं इस अभ्यास को, यहाँ हम सारे आसन एक एक बार ही कर रहे हैं। ठीक है जी। अगला अभ्यास है सर्प आसन। अब इसमें आपके जो हाथ हैं उठ जाएंगे, आपको अपने स्पाइन पे रुकना है 10 से 15 सेकेंड। इनहेल अप। सारे बिल में चले गए नाग नागिन। यहाँ देखो हम इतने ही बचे हैं। एक्सेल। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। पद्म भुजंगासन। इनहेल अप। रिलैक्स। जो हाथ ऊपर था उसको नीचे कर दीजिए। इनहेल अप। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने सीने के पास रख लीजिए। पूर्ण भुजंगासन। इनहेल अप। रिलैक्स। सुरेंद्र भैया, कॉलर बोन को ऊपर की ओर मत उठाइए, पीछे की ओर खींचिए। चेस्ट ओपन होना चाहिए। कॉलर बोन को अगर आप ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो हमारा जो लंग्स का ऊपरी हिस्सा वो दब जाएगा। आप करो मत, खाली देखो। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। इनहेल अप। ऐसे नहीं है, ऐसे है। रिलैक्स। अपने दोनों हाथ थाई के नीचे रख दीजिए। जिनको कमर दर्द है वो एक एक पांव से ही करेंगे। सबसे पहले दायां पांव उठाएंगे, फिर बायां पांव उठाएंगे। और जिनको कोई दर्द वगैरह नहीं है वो दोनों पांव एक साथ उठा सकते हैं। तो इसीलिए हम इस आसन को 2 बार करेंगे। नाम है शलभ आसन। इनहेल अप। रिलैक्स।
इनहेल अप, रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पे रख दीजिए। अब आपको अपर बॉडी उठाना है, पांव जमीन में ही रख के। इनहेल अप, दोनों हाथ पीछे खींचेंगे, रिलैक्स, दायां हाथ और बायां पांव। तो बायां हाथ आपका थाई के नीचे होगा, दायां हाथ और बायां पांव उठाना है आपको। इनहेल अप, रंजना दीदी का दायां हाथ बायां हाथ होता है और बायां हाथ दायां हाथ होता है। रिलैक्स, तो बायां हाथ और दायां पांव। इनहेल अप, रिलैक्स, दोनों हाथ और दोनों पांव उठाने। और जब हम एंड कर रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसा करना है जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, हैं? वैसे करना है। कैसे करेंगे? इनहेल अप, रिलैक्स, कर लो इसको। जो बचा कुचा है पेट वो भी जाएगा और थोड़ी शक्ति बढ़ेगी। रिवर्स, रिवर्स, अगला अभ्यास है धनुरासन। इनहेल अप, रिलैक्स, इनहेल अप, रिलैक्स। रंजना दी, हमारा समय कितने बजे तक है? 7 बजे तक। जय हो, जय हो जो आपकी इतनी भी कृपा है हमारे ऊपर। गुरुजी मुझे जाना पड़ेगा। 6:22 हुए। आज तक कोई नहीं रोक पाया किसी भी जाने वाले को, चाहे महफिल से हो या धरती से हो।
बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही। सही है आचार्य जी। चलो महाराज, अब पीठ के बल लेटो। अब पीठ के बल लेट के ये बताओ, मेहनत करना चाहते हो या हल्का फुल्का करना चाहते हो? मेहनत। आधे गायब हो जाएंगे मीना जी। चलो, रोगों को गायब करना चाहते हो या खुद गायब होना चाहते हो, ये आपको तय करना है। मीना जी कह रही मेहनत करेंगे तो मेहनत ही कर लेंगे। चलो जी, दोनों हाथ अपने सीधे कर लो, पांव सीधे कर लो। सबसे पहले करना है द्विचक्रिकासन यानी साइकिलिंग। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी सांस भरें और खाली करें। फिर लंबी सांस भरें, खाली करें। अभी दोनों पाँव से करना है, लेकिन जिनको कमर में दर्द है वो दोनों पाँव से ना करें, वो एक एक पाँव से 5 5 बार और कर लो। ठीक है जी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी सांस भरें और खाली करें। फिर लंबी सांस भरें और खाली करें। करना है पादव्रतासन यानी बिग सर्कल। दाएं पांव से बड़ा शून्य बनाना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बाएं पांव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों पाँव से करना है, तो दोनों पाँव से वो लोग ना करें जिनको कमर में दर्द है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है। वो लोग थोड़ी देर आराम कर लें। हम 10-10 करके अभी आ रहे हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी सांस भरें और खाली करें। फिर से लंबी सांस भरें, खाली करें। इसके बाद हमारे बहुत सारे अभ्यास होते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं क्योंकि रंजना दीदी ने कहा है 7 बजे तक ये भाई, उसके बाद तुम निकल लेना। अभ्यास का नाम है उत्तान पादासन।
को भर के रोकना है, केवल पांव उठाने। जिनको कमर में दर्द है वो फिर से एक ही एक पांव उठाएंगे। ठीक है जी, इनहेल अप, रिलैक्स। 1 फीट ही उठाना है जी। किसी किसी के महाराष्ट्र में 1 फीट ज्यादा तो नहीं होता, नहीं 12 इंच होता है हमारे यहाँ 1 फीट का मतलब। किसी किसी के मीटर से भी ज्यादा हो रहे 1 फीट। एक बार और करें, इन्हेल अप, रिलैक्स। अगला अभ्यास नौकासन। ये बहुत बढ़िया अभ्यास है और आप लोगों को इसका अभ्यास करना ही चाहिए। पहले पांव को फोल्ड कर लीजिए, घुटनों को। सांस भरते हुए आप जैसे ही अपने हाथ घुटने के ऊपर लाएंगे, पांव को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, वो हो जाएगा नौकासन। तो आपके टखने और आपके कंधे बिल्कुल बराबर ऊंचाई पे होंगे। रेडी, इनहेल अप, रिलैक्स। अगर किसी को डाउट है, नौकासन में सांस रोक के रखना है। हाँ जी हाँ जी, मैं इधर से करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मेरे पांव मुड़े हुए हैं, ये हाथ में पीछे ले गया, सांस भर के अब मैं हाथ लाऊंगा घुटने के ऊपर। ठीक है, इनहेल अप, रिलैक्स। डन। अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। दोनों पांव सीधे करिए पहले। बहुत बढ़िया अभ्यास है। जिनको कमर दर्द की समस्या कभी खत्म नहीं होती, उसके लिए बहुत बढ़िया है पवन मुक्त आसन। जिनको गैस ट्रबल रहती है, खाना खाने के बाद पेट भरा भरा, खाना खाने से पहले भी भरा भरा लगता है, खाना खाने के बाद ब्लोटिंग का बहुत सारा, तो उनको पवन मुक्त आसन रोज करना चाहिए। पवन मुक्त आसन आप कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहते हैं। अभी फिलहाल हम एक्सेल के साथ करेंगे। दाएं पांव को फोल्ड करें, अपने हाथ से पकड़ें, एक्सेल खींच लें अपनी ओर। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वो अपना सर उठाएं और नाक लगा दें घुटने पे। सांस भरके वापस। आप इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, 20-20 स्ट्रोक कपालभाति करेंगे। एक हफ्ता लगातार करके देख लीजिए, पेट के आधे रोग दूर हो जाएंगे ऐसे ही बाएं पांव से। धीरे से वापस। दोनों घुटनों को फोल्ड करना है और अपनी नाक दोनों घुटनों के बीच में ले जानी है और होल्ड करना है। 10 सेकंड तो करो होल्ड, कुछ तो होगा शरीर में। 10 सेकंड भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताइए। करेंगे, रिलैक्स।
देखिए, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होना। ये हर चीज के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। आप केवल सांसों की बात ना करें, सारी चीजों के ऊपर कर रहा हूं। सबको भरने की आदत है, खाली करने की आदत है ही नहीं। अगला अभ्यास है पादांकुश नासा स्पर्शासन। बहुत बढ़िया आसन है पेट के रोगों को दूर करने के लिए और आपकी हैमस्ट्रिंग पे काम करने के लिए। करना क्या है, दाएं पांव को ऐसे पकड़िए, सांस खाली करते हुए इसके अंगूठे को अपनी नासिका पे ले जाएं, पूरी सांस खाली करिए। यहाँ पे भी आप कपालभाति कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी तो हम सांस खाली कर रहे हैं। धीरे से वापस कम से कम 10 सेकेंड का होल्ड। ऐसे ही बाएं पांव को पादांकुश नासा स्पर्शासन। धीरे से वापस दोनों पांव से करेंगे। रिलैक्स। एक और बहुत बढ़िया अभ्यास है, अभी हमारे पास क्योंकि समय है इसलिए बता रहा हूं आपको। दाएं पांव को बाएं घुटने पे रख दीजिए, दाएं घुटने को बाएं घुटने पे। अगर इधर से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इधर से बताता हूँ। दाएं पांव के टखने को बाएं घुटने पे रख दिया। अब एक हाथ दोनों पांव के बीच से निकालना है, एक बाहर से, और सांस खाली करते हुए इस घुटने पे, बाएं घुटने पे अपनी नासिका को लगाना है और होल्ड करना है। एक्सेल। धीरे से वापस। अगर आप ज्यादा देर नहीं रुक पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप छू के वापस भी आ जाएंगे तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए, एक दिन आप भी रुक पाएंगे जितनी देर आप चाहेंगे। ऐसे ही बाएं पांव को रखें। धीरे से वापस। अगला अभ्यास है कटी उत्तान आसन। दोनों पांव को मिला दीजिए, दोनों हाथ आपकी एड़ियों के पास। सांस भर के आपको अपनी कमर के नीचे आर्च बनाना है, यानी आपके कंधे, सर, हिप, पांव सब जमीन में है, लेकिन कमर का हिस्सा आपको ऊपर उठाना है। सांस भर के जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे। नाम है कटी उत्तान आसन। रिलैक्स। अगला अभ्यास है बद्ध कोण आसन। दोनों पांव के तलवे मिला दीजिए, सांस भरते हुए घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करें। इसमें कमर स्वतः अपने आप ऊपर उठ जाएगी। 6:36 हो गए हैं प्राणायाम की ओर। जी आदरणीय। चलो जी, जैसा आदेश मिला वैसा करेंगे। बाइक करवट लेके वापस आ जाइए। आप पूरे दिन आसन करना चाहते हो, मैं पूरे दिन करवा दूंगा।
अरे दीदी है क्या यहाँ पे? कुसुम दीदी है? डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी है। प्रणाम। ओम ओम प्रणाम दीदी, प्रणाम। ओम ओम ओम। आप मेरी स्क्रीन पे नहीं आए इसलिए मैंने कहा पता नहीं। जी चलिए साहब शुरू करते हैं। तो बीच का दौर हमने निभाया है अभी आसनों पे, और हमने कपालभाति कर लिया था। आप चाहे तो 90 स्ट्रोक कपालभाति और कर सकते हैं। सुरेंद्र भैया नींद आ रही है? इसका मतलब हम बोर हो रहे हैं, हमें ये पसंद नहीं है, ये हमारी आदत के अनुकूल नहीं है, ऐसा नहीं ही। बराबर है, सही है। और हनुमान चालीसा का पाठ भी हमारे हो जाएगा ना, तो और उठ जाएगी सबको हनुमान चालीसा का। जी जी जी। तो तो करिए आप मुकेश भाई, आप ही करिए। मैं ही करूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो जी, कपालभाति शुरू करें और मैं करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहज बदन तुमरो यश गावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिखपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहांते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जल दिलांग गए चरण नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो, आपै तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम रहे सिर राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि कहाई, और देवता चित्त न धरे। हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। संकट हरन मंगल मूर्ति, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ओम। तो देखिए, मेरा एक निवेदन है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है,
लेकिन हनुमान जी जैसा अतुलित बल कैसे आएगा, ये है विषय मुख्य। कोई बता सकता है मुझे कैसे आएगा? अतुलित बल धामम हेम शलाभ देहम धनुजवन कृशानुनाम ज्ञानी नाम ग्रगणयम सकल गुण निधानम वारणाम धीशम रघुकृत्य प्रभक्तम वात जातम नमामि। तो अतुलित बल कैसे आएगा, उसका उत्तर है किसी के पास तो मुझे दें, वरना प्रश्न करें। योग करने से आएगा, अगर सीखना है तो कैसे आएगा? आप ही बता दीजिए कैसे आया। जय हो प्रभु। तो योग तो सारे कर रहे हैं, बल कहाँ आ रहा है? बल तो चला गया बल। तो हनुमान जी अतुलित बल धामम, हनुमान जी को शक्ति को जगाने के लिए उन्होंने सूर्य नमस्कार किया था। आप में से कितने लोग रोज सूर्य नमस्कार करते हैं? कम से कम 25 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करिए। मेरा ये आंकड़ा 108 का है। शनिवार को हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं, शाम की कक्षा में सुबह प्राणायाम होता है, ठीक है। मंगलवार के दिन 251 हमारे सूर्य नमस्कार होते हैं। करना पड़ेगा जी। अगर नहीं करेंगे तो वो तैयार बैठे हुए हैं अपना उस्तरा कैंची ये सब लेके, है ना। तो थोड़े थोड़े सूर्य नमस्कार किया करें। और कोई आदेश है रंजना दी? शरीर में तो इतनी शक्ति है कि इसको जैसा ढाल लो वैसा बन जाए, लेकिन एक स्वस्थ रहने के लिए वही चीज करना पड़ेगा कि जो कि इतनी चीज करो, यो तो करो तो दिन भर दंड पेलो, दिन भर ही 24 घंटे पेल सकता आदमी, उसमें बहुत ताकत है शरीर में। तो जैसे कि आपने अनुभव किया होगा, आप योग करते हो तो 24 घंटा कराते ही रहते हो, पर अपने को स्वस्थ रखना है, दिन भर यही काम, दूसरे काम भी है जीवन में, तो उसके लिए कितने करना वो बताओ। मैं भी करता था 108 सूर्य नमस्कार में भी कर लेता था, 1 घंटा लगता था, 108 कर लेता था। अब फिर मेरे को लगा फिर भी वो का वही सिस्टम, मैं चाहूं तो 500 कर सकूं, तो बस स्वस्थ रहने के लिए, बाकी तो यही काम थोड़ी करना अपने जीवन में, और भी कुछ करना है जी। ओ जी, कम से कम 25 मैंने कहा ना, आप एक दिन में कर लीजिए। एक साथ 25 नहीं कर सकते, 12-12 कर लीजिए। 12 एक बार कर लीजिए, 12 शाम को कर लीजिए। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एक बार में 12 सूर्य नमस्कार तो कर ही सकते हैं। नहीं, 25 कर सकते हैं, 25 रोज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे आती है बात, लेकिन किंतु ये है कि क्या हम आसनों को पूरा प्रॉपर कर रहे हैं? कुछ लोग तो सूर्य नमस्कार भी ऐसा करते हैं जैसे, बस क्या बताऊं मैं, सूर्य नमस्कार कहीं पे होता नहीं है। वो बुरा मत मानना, 90% लोग सूर्य नमस्कार ठीक नहीं करते हैं। जब तक आपका अश्व संचालन आसन सही नहीं है, आपका सूर्य नमस्कार क्लियर है ही नहीं। अश्व संचालन आसन बहुत सही होना चाहिए, तभी सूर्य नमस्कार हमारे को अपना परिणाम देगा। एक बार फिर से दिखा दीजिए। आप हमेशा बताते हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिए, सब लोग देखेंगे, ऐसा निवेदन है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम पटेल साहब गलत कर रहे हैं। नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः,
करनी है। बहुत बढ़िया। ये हमारे अशोक दिखा भैया दीजिए सबकी, एक बार दिखा दीजिए, तब तक सभी अनुलोम विलोम करते रहिए। नहीं, अशोक भैया देखते नहीं है, करने लग जाते हैं। जब देखने को कहा गया तो पूरा देख ले। आड़ा जो था बढ़िया दिख रहा था। और गलत किया पटेल साहब ने। ओम देखा मित्राय सुना नमः, नहीं। ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो अभी तो 10 मिनट है 7 बजने में, चलो क्यों ना सूर्य नमस्कार कर लें। जी करवाओ। जी आओ, उठो मेरे वीर जवानों, अपने अपने कैमरे ऑन करो। हल्के हल्के करेंगे, ज्यादा तेज नहीं करेंगे। तो मेरा जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें, हल्के हल्के करेंगे, ठीक है जी। रेडी। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गए 12। आप लोगों के 2 कम हुए होंगे। करो 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हनुमान दंड बहुत जरूरी है। देखो जी, बेकार तो कुछ भी नहीं जाएगा, जितना अपने शरीर को तपा लो। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कुछ नहीं कहना, कहने लायक है ही। आनंद आनंद आ रहा है। दंड लगा दो अभी। है 2 मिनट बचे हैं, दंड और शांति पाठ बाद में। मैंने तो कर लिए दीदी हनुमान दंड, आप लोगों ने नहीं करे। आप लोग अपना सूर्य नमस्कार हम में सूर्य नमस्कार करते रहे, कोई बात नहीं। अगले हफ्ते हम दंड निकालेंगे जी। और 5 मिनट बाकी है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम अपना लंबी सांस भरें और लंबी सांस खाली करें। भ्रामरी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं, आप जैसा आदेश करें। 2-3 मिनट अनुलोम विलोम कर ले सभी। जी साथ में आपका एक भजन भी हो जाए, थोड़ा सा छोटा सा। मुकेश भैया आप सुंदर गाते हैं। अच्छा, मुझे गाना है? हाँ, आप बढ़िया गाते हैं। क्या बात कर रहे हो? मुकेश कुमार है। अरे नहीं, मुकेश रघुवंशी सही है। राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, तो बियन के घर दीनी।
सूरत सिला पर दे फटकारो, सूरत सिला पर दे फटकारो, किस बिद निर्मल कीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। इसका अर्थ यह है कि राम नाम रस बीनी, राम के नाम में ही अपने आप को डुबा लीजिए। डुबाने का मतलब यह है कि जो राम ने किया है वो करते जाइए, है ना। और ये शरीर जो है ये बहुत छिद्र छिद्र वाला है, इसमें बचना कुछ नहीं है, तो आपको इसका बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना है। जब मोरी चादर बन घर आई, धुबियन कई घर दीनी, यानी जब ये शरीर इस धरती पे आया तो इसमें बहुत सारे गुरुओं का समावेश होता चला गया। प्रथम हमारी माँ, फिर हमारे गुरुजन, फिर हमारा समाज, फिर हमारा क्षेत्र, ये सब अपने अपने ज्ञान हमारे भीतर भरते गए। और हमने किसको पकड़ा किसको नहीं पकड़ा ये तो हमारे संस्कार और हमारी परवरिश बताती है। तो सबने अपनी अपनी कसौटी पे हमें कसा, लेकिन हम कितने सफल हुए और कितने असफल हुए ये हमारे ऊपर है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, 1 मिनट बाकी है। देखिए बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो योग इसलिए करते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे उस अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पे डॉक्टर कह रहे हैं कि उनसे कि अब आप योग में ट्राई करिए। तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं पिछले लगभग 40-45 दिन से उन लोग के साथ काम कर रहा हूँ। और आप विश्वास मानिए कि लगभग 30 to 40% का रिवर्स शुरू हो गया है। और ये भाई साहब बहुत बड़ी बात होती है, जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकता है वो योग करता है। और मैं, क्योंकि देखिए मैं तो एक सामान्य सा एक सिपाही हूँ योग का, एक विद्यार्थी हूँ योग का। तो जब मैं उसको ये करवा रहा हूँ और वो कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट है। मतलब करना तो सब व्यक्ति को ही है, मैं केवल टॉर्च दिखाता हूँ, है ना। तो वो कर रहे हैं और वो सही हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इन फ्यूचर जब वो पूरी तरीके से सही होंगे तो मैं आपको कोशिश करूंगा, भगवान ने चाहा तो मैं आपको आपकी कक्षा में लेके आऊंगा। बहुत बड़ा नाम है, हाँ बहुत बड़ा नाम है। आप बीमारी क्या, बीमारी क्या बीमारी होती है साहब? कैंसर ही होता है सबसे बड़ा यहाँ पे भारत में। तो ठीक है तो भैया साइटिका के लिए कोई बताइए ना। मेरा बाएं पैर में साइटिका दर्द है कमर से नीचे तक, थोड़ा उसका योग बताइए नहीं, कौन सा किया जाए। आप रोज करते हैं? नहीं, जी हाँ रोज करते हैं। अगर आप रोज करते हैं तो आपका प्रश्न गलत है। नहीं रोज कर रहा हूँ मगर अगर आप रोज कर रहे हैं योग तो आपका प्रश्न गलत है, क्योंकि योग साइटिका का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। आपको रोज योग करना है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो साइटिका की होती है। एक अभ्यास मैंने बताया था जिसमें मैंने दाएं पांव को बाएं घुटने पे रख के उसको खींचा था पांव को। जी वो एक अभ्यास है साइटिका का। नारायण ये जी, साइटिका नहीं कह सकते, साइटिका नहीं है, मगर ये उगड़ू बैठने में, पालकनी मारने में घुटने के पास नस दब रही है मेरी। बस पैर दर्द नहीं कर रहे, पूरा घुटने के पास नस दबती, बैठते नहीं बन रहे मुझसे। नारायण जी और वैसे दर्द नहीं करती वो बिल्कुल। आपका तो नाम ही नारायण है, लेकिन आपने दर्शन बहुत बाद में दिए हैं। कैमरा खोल के रखा करिए, तब तो मुझे कुछ दिखेगा, है ना। नहीं हम तो एक सेवक हैं। आप अपनी समस्याएं रखेंगे तो निश्चित तौर पे सही होंगी, लेकिन सही समय पे आपको रखना पड़ेगा। मेरा अभी तो मुझे जाना है, नहीं तो रंजना दी कहेगी अब हमने उंगली पकड़वाई, तुमने कॉलर पकड़ लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। ये
एक हैंड राइज है रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का, वो क्या कहते हैं, और उसके बाद हम समापन करेंगे। जी ओम, सदन को नमन। बहुत सुंदर कक्षा और बहुत बढ़िया किया। सर मेरा निवेदन यह है कि जो हम प्रतिदिन ये जो कर रहे हैं अभ्यास, इसमें जप तप और ध्यान को कैसे समायोजन करें जियो? जप सबसे पहला है जप। जब अगर आप 5 मंत्र जो मैंने आज बोले हैं, आप उन मंत्रों का भावपूर्ण अगर आप उच्चारण करेंगे, निश्चित तौर पे वो आपका जप है। तब जो हमने योग किया, अगर आप इसको सिलसिले तरीके से करते आ रहे हैं, सही तरीके से करते आ रहे हैं, वही आपका तप है। जप तप और क्या कहा आपने? सॉरी, ध्यान 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 ध्यान। ध्यान से पहले होता है धारणा। आप लोगों के मन में मेरी एक धारणा बन चुकी कि यार ये आदमी ना बड़ा दुष्ट है, बहुत मेहनत कराता है, ये धारणा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, आपको बुरा लगता हो, वो आपका विषय है, लेकिन एक धारणा बन गई कि ये आदमी थोड़ा टफ एक्सरसाइज कराता है। एम आई राइट और रॉन्ग डॉक्टर अशोक सर? तो इसको कहते हैं धारणा। ध्यान से पहले धारणा होना जरूरी है। जब तक धारणा नहीं होगा कुछ नहीं होता है। अब मैं बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में जा चुका हूं, यहाँ पे ध्यान के नाम पे लोग सो रहे होते हैं। तो ध्यान तब तक नहीं लग सकता जब आपकी धारणा नहीं बन सकती किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति। ठीक है, तो पहले आपको जप और तप इसीलिए कहा गया है कि जप और तप जब पूर्णता होगा तब आपका धारणा और ध्यान, तब जाके समाधि लगेगी। वरना तो हम भटक रहे हैं भाई, हम आए ही भटकने के लिए हैं। 99% लोग भटकते रहते हैं, 99.9% लोग भटकते रहते हैं। जो 0.00009% लोग हैं वो ही केवल योगी कहलाते हैं और वही योग कर पाते हैं। इसमें किसी को बुरा लगने की कोई बात नहीं है, मैं भी उसी में शामिल हूं। और हर व्यक्ति, देखिए हमारा जन्म कैसे हुआ, 6 अरब शुक्राणु जब एक लगातार फ्लो में गए, उनमें से एक जो था वो मैं था, एक ही आप थे, एक ही वो थे, ऐसे करके ही तो हमने ये जो संघर्ष किया है, तब हम इस जीवन में आए हैं। ऐसे ही हम योग कर रहे हैं, कौन कितना शक्ति लगा रहा है, कौन कितना प्योरिटी से कर रहा है, उसके परिणाम उसके पास है। मेरे उत्तर से आप संतुष्ट हैं डॉक्टर क्या नाम है, रमेश? जियोम जियोम जियोम, करोड़ों में एक, वो यही कहना है। जियोम जियोम। टार्च वाला सबको चाहिए, टार्च वाला। बहुत सुंदर। बिना टार्च के काम नहीं होगा, टार्च वाला चाहिए। देखिए आपके वाणी में, आपके विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, गोलमोल घोलमोल बात नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है 2-4 लोग आपसे बुरा मान जाए, लेकिन जो आपको समझ गया ना वो आपसे प्रेम करने लगेगा। और सच्चा प्रेम होना चाहिए, दिखावे वाला नहीं होना चाहिए कि नहीं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जय हो रमेश जी, आपके अभी कैमरा खुल गया, दर्शन हुआ है आपके। जय हो प्रभु। अब शांति पाठ हो जाए और बस। कि योग के साथ खान पान का भी महत्व है क्या रोगों में ठीक करने में? 100% खान पान का ही होता है, तभी आपका शक्ति का संचय होता है। इसके बारे में हम अगले संडे को बात करेंगे। अभी हम शांति पाठ कर लेते हैं, नहीं तो रंजना दी वहीं से डंडा निकाल के मेरे को मार देगी। ठीक है। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग, रहो निरोग। कल्याणमस्तु। आप सबका दिन मंगलमय हो।
बहुत सुंदर सर, जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत आनंद आया। आपका भी दिन मुझे- मंगलमय हो और हम और सबका भी निवेदन दिन है कि मंगलमय अगले हो। रविवार पुनः आप हमें दर्शन दें और कराएं, तो हम लोग सब बहुत बिल्कुल। आपसे जी हो। फिर दिन से हम याद कर रहे थे, दर्शन नहीं हुए, मैं इनकी कहाँ चले गए। आज एकदम से मैंने देखा इनका नाम, मैं फिर जल्दी से तैयार हम हुआ, सब, मैंने बात अरे करना। अशोक भैया, हमारी कनेक्टिविटी रहती है, मुकेश भैया से पूछ लीजिए, हमारी कनेक्टिविटी रहती है, साथ में हमारे मैसेज जाते हैं, मगर जब कभी व्यस्त रहते हैं तो वो मुकेश भैया मंच पर नहीं आते हैं, और जब फ्री हो जाते हैं तब वो आ ही जाते हैं। तो ये योगाहार के लिए उनकी कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। तो इसीलिए आज का योग सत्र बढ़िया रहा, बहुत सुंदर करवाया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त क्लास है, बढ़िया। आपकी क्लास में हमको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। सब फॉल्ट आपके निकलते हैं अशोक भैया, सब फॉल्ट आपके निकलते हैं, तो थोड़ा सा आपको सुधारना है। और क्या है, आपकी जो गर्दन वगैरह है ना, वो ऐसे टेढ़ी ऐसे ही रहती है, कभी कभी गर्दन बिल्कुल सीधी वगैरह, ये सारे जो है ना छोटे मोटे समस्या आपकी रहती है, जैसे कि दादू आपके पीछे रहते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को सुधारना है। और चलिए भोजन, अब, भैया का भोजन, भोजन भी गड़बड़ है, वो सबसे भोजन भी ज्यादा। गड़बड़ है, और आपका वो अभी तक शुगर भी नहीं कंट्रोल में हुआ, उसके सारे क्लू कर बताएंगे अगले सप्ताह हमें मुकेश भैया। तो मुकेश भैया की इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, और मुझे दूसरे अनुमति, कक्षा में जय हो। मुझे जाना होगा। ओम ओम। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए और आप अभी अपने स्थान प्रस्थान करिए, दूसरी कक्षा शुरू होती है मुकेश भैया की, और अब हम चलते हैं हमारे दूसरी कक्षा में।